श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मैं आज आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय साधना पद्धति समझाने जा रहा हूं। ओम मणिपद में हुम एक विशिष्ट क्रिया पद्धति है, साधना पद्धति है, और अपने इस प्रवचन में मैं तिब्बत के लामाओं की उन विशेष साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट करूंगा जो अब तक अपने आप में गोपनीय और महत्वपूर्ण रही है। मेरे जीवन का काफी कुछ भाग तिब्बत में लामाओं के साथ व्यतीत हुआ।
और यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे यातुंग जैसे उच्च कोटि के लामा मिले, जिनके साथ कम से कम मैंने 3-3.5 साल व्यतीत किए और उनके मठों में, उनकी गोम्पाओं में बैठ करके मैंने जो साधनाएं सीखी, जो साधनाएं समझी, वे अपने आप में विश्व की अद्वितीय और ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम साधनाओं में से हैं। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि चाहे तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे शैव साधना हो, चाहे वैष्णव साधना हो, और चाहे तंत्र का कोई भी विधान हो, उन सभी साधनाओं की एक सीमा है। मगर अद्वितीय साधनाओं को संपन्न करने के लिए, दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधनाओं को संपन्न करने के लिए लामाओं ने जो शोध की है, जो खोज की है, जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है और जो हजारों वर्षों से उनकी साधना पद्धति स्पष्ट हुई है, वे अपने आप में बेमिसाल हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं। उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मंत्र अत्यंत संक्षिप्त और सरल है। कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं है, 20-25 अक्षरों के मंत्र है ही नहीं। किसी में तो आधा अक्षर है, किसी में चौथाई अक्षर है, किसी में 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 5 अक्षरों के मंत्र हैं। और उन मंत्रों में कुछ ऐसी शक्ति है, उन मंत्रों में कुछ ऐसी विशेषता है कि उनके माध्यम से असंभव और कठिन काम बिल्कुल सरलता से संपन्न हो जाते हैं। हम प्रकृति के जिन रहस्यों को नहीं समझ पाते, या मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में और साधना के स्थितियों में, जब मैं संन्यास जीवन में था, तो मैंने काफी कुछ वर्ष हिमालय में व्यतीत किए थे और उस समय तक मैंने कई साधनाएं अपने आप में सीख ली थी, समझ ली थी और मुझे इस बात का गौरव था कि मैंने उच्च कोटि की साधनाएं सीखी, समझी और संपन्न की। परंतु जब मैं लामाओं के संपर्क में आया, जब मैं उन गोम्पाओं में कुछ समय रहा, जब उनके बौद्ध विहारों में मैंने कुछ समय व्यतीत किया और जब मैंने उनका विश्वास प्राप्त किया, तो मैंने अनुभव किया कि मैंने जो कुछ सीखा और समझा वो अपने आप में बहुत तुच्छ, छोटा और नगण्य है। क्योंकि उनके पास जो साधनाएं थी वे अपने आप में अद्वितीय साधनाएं थी, दुर्लभ साधनाएं थी, बेमिसाल साधनाएं थी, उनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य यह है कि ये सारी साधनाएं कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ गोम्पाओं में और कुछ साधकों के पास, लामाओं के पास ही सुरक्षित पड़ी हुई है। मानसरोवर के रास्ते पर कई गोम्पाएं हैं। गोम्पा मीन्स धार्मिक स्थान, मंदिर, जहां बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और जिनके पुजारी अपने आप में गोम्पा कहे जाते हैं, अपने आप में लामा कहे जाते हैं। मगर उनमें से कुछ लामा तो इतने अद्वितीय सिद्ध हैं कि देख करके दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जो कुछ हमने कल्पना में सोचा है, जो कुछ हमने पुराणों में पढ़ा है, जो कुछ हमने शास्त्रों में सीखा है, वे सब वहां प्रत्यक्ष रूप से देख करके एहसास करना पड़ता है कि वास्तव में ये साधनाएं अपने आप में अद्वितीय हैं और इन मंत्रों के माध्यम से हम उन साधनाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। मैं उनके सामीप्य और उनकी सामीप्यता में काफी कुछ समय रहा। मैंने अनुभव किया कि वे अत्यंत मृदुभाषी और सरल, साम्य, शांत हैं। उनमें किसी प्रकार का अहम नहीं है। इतनी उच्च कोटि की साधनाओं से संपन्न होने के बावजूद भी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का टकराव या किसी प्रकार की विशेषता प्रदर्शन करने की भावना उनमें नहीं है। जितना ही ज्यादा उच्च कोटि का लामा है, उतना ही सरल है, निष्प्रह है, उतना ही सरलता से जीवन व्यतीत करने वाला है। यह अलग बात है कि उनकी कुछ विविधता है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। वे सामान्य रूप से अपनी साधनाओं को, अपने ज्ञान को एक अजनबी को या दूसरों को नहीं देते। जब उनका कोई विश्वास प्राप्त करता है, जब उनकी सेवा में रहता है, जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक श्रेष्ठ योगी है, साधु है, एक सन्यासी है, एक श्रेष्ठ गृहस्थ है, एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, तो फिर वे अपना दिल खोल करके उन साधनाओं को समझा देते हैं। उनकी साधना पद्धति अपने आप में विचित्र है, उनकी दीक्षा पद्धति अपने आप में अद्वितीय है और उनके मंत्र, साधनाओं की विशेषताएं अपने आप में
उस प्रकार की है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि इन छोटे से मंत्रों से या इस छोटी सी पद्धति से हम इतना उच्च कोटि का साधना क्रम सीख लेंगे या समझ लेंगे, या इसके माध्यम से हम प्रकृति के द्वारा वे रहस्योद्घाटन कर सकेंगे जो केवल हमारे मानस की कल्पनाएं रही हैं। उन साधनाओं में जहां सरल सामान्य दैनिक उपयोगी जीवन की साधनाएं हैं, तो दुर्लभ कठिन और अद्वितीय साधनाएं भी हैं। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।